हेलो बच्चों, कैसे हैं? केमिकल बॉन्डिंग में टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग देख रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। इसमें वीबीटी कॉन्सेप्ट में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, तो उसमें कोएक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग आज देखते हैं। दूसरी होती है कोलैटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग। तो कोएक्सियल हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करना है हमें, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा कब? जब एक एटम से का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैप होगा। अब वो ओवरलैप कहां हो रहा है? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वो जहां पे दोनों न्यूक्लियस, जो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस आते हैं उस लाइन पे, उसे हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। और क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। तो कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है? एसएस ओवरलैपिंग होती है। अच्छा, एसएस ओवरलैपिंग में मतलब एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल पे, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन में होंगे, ये पेयर अप हो जाएंगे, ये एरिया ओवरलैप हो जाएगा, मतलब ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल इसका एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या हो जाएगा? ओवरलैप हो जाएगा, मतलब एक शेयरिंग, एक स्पेस शेयर करेंगे ये दोनों ऑर्बिटल्स, जो दोनों के लिए कॉमन होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में बढ़ जाएगी, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, जो दोनों एटम्स को पास में लाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इज इट क्लियर? ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है दोनों न्यूक्लियस के बीच में। ऐसे ही sp ओवरलैपिंग, दैट इज HF बनेगा, HCl बनेगा। s और p ऑर्बिटल, देखिए यहाँ पे जो दोनों लोब्स बराबर थे, लेकिन जैसे ही बॉन्ड फॉर्म हुआ तो जो लोब बॉन्ड फॉर्मेशन में है वो लोब बिगर हो जाएगा और जो नहीं है वो शॉर्टर रह जाएगा। तो यहाँ पे इसमें ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। PP ओवरलैपिंग F2Cl2 Br2 I2 2p5 2p5 होता है, 3p5 3p5, एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, शेयरिंग कर लेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो जो लोब्स बॉन्ड फॉर्मेशन में है वो क्या हो जाएंगे? बिगर हो जाएंगे। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है कि ये प्लस प्लस हो सकते हैं या फिर ये माइनस माइनस हो सकते हैं, मतलब क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कौन करता है? वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन के फेज होते हैं क्रस्ट और ट्रफ जैसे, जैसे वेव में क्रस्ट और ट्रफ होता है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड और नेगेटिव एम्पलीट्यूड, वैसे ये प्लस प्लस होते हैं। तो प्लस प्लस होने चाहिए तभी ओवरलैपिंग होगी, प्लस माइनस में ओवरलैपिंग नहीं होगी। फिर माइनस माइनस सेम फेज होना चाहिए, मतलब ये प्लस तो ये भी प्लस होना चाहिए, ये सेम फेज में होने चाहिए, या फिर माइनस माइनस होना चाहिए। क्लियर है? तो एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है ये हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्लियर है? थैंक यू।